क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की परेशानियां, दुख और कष्ट आखिर क्यों आते हैं? क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे हमारे अपने कर्मों का लेखा जोखा? आज हम आपको कर्म विपाक संहिता से ली गई एक ऐसी गंभीर कथा सुनाने जा रहे हैं जो भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण से संबंधित है। यह कथा हमारे पूर्व जन्मों से संबंधित है, जो हमें आज के जीवन की परेशानियों का कारण समझाती है। कर्म विपाक संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है जो कर्मों के फल और उनके प्रायश्चित के बारे में गहराई से बताता है। इसकी रचना का उद्देश्य मानव को उसके कर्मों के प्रभाव को समझाना और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। यह कथा एकादश अध्याय से ली गई है, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती को कर्मों के गंभीर परिणामों और उनके प्रभावों के बारे में बताते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म चाहें वे पिछले जन्म के हों या वर्तमान के, हमारे जीवन को आकार देते हैं। आइए आइए इस कथा में प्रवेश करें और इसके गहरे अर्थ को समझें। माता पार्वती ने पूछा, हे देव, मनुष्यों के कर्मों का फल कैसे प्रकट होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें कर्मों के प्रभाव के बारे में बताता हूँ। अयोध्यापुरी से उत्तर दिशा में 3 कोस की दूरी पर लोक शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन यह ब्राह्मण अपने कर्मों से भटक गया। वह ब्राह्मण होते भी एक शिकारी की तरह व्यवहार करने लगा। छोटे छोटे मृगों और विभिन्न पक्षियों को मारकर अपनी पत्नी के साथ उनका भोजन करता और इसमें उसे संतुष्टि भी मिलती थी। उसकी पत्नी का चरित्र भी दूषित था। वह क्रोधी और चंचल स्वभाव की थी, धर्म और कर्म से पूरी तरह विमुख थी और नित्य पर पुरुषों के साथ रमण करती थी। उस समय के समाज में यह एक गंभीर अपराध था। इस तरह दोनों ने अपने जीवन को अधर्म के रास्ते पर चलाया। समय बीतता गया और वृद्धावस्था में लोक शर्मा की मृत्यु अपने ही नगर में कहीं जाते समय एक सर्प के काटने से हो गई। उसकी व्यभिचारिणी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हुई। उनके कर्मों के कारण दोनों को मृत्यु के बाद भयंकर कुंभीपाक नरक में जाना पड़ा, जहां उन्हें हजारों वर्षों तक अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। नरक की यातनाएं भोगने के बाद वे शुकर्म की योनि में जन्मे, फिर बिलाव की योनि में और उसके बाद गिद्ध की योनि में जन्म हुए। इन जन्मों भी उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगा। अंततः कर्मों के बाद वे फिर मनुष्य की योनि में आए, लेकिन इस जन्म में भी उनके पिछले कर्मों का प्रभाव बना रहा। उनकी पत्नी मृतावस्था थी, यानी उनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे। उनका पुत्र जन्म लेते ही मर जाता था और वह स्वयं कई रोगों और ज्वर से पीड़ित रहती थी। ये सब उनके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम था। यह कथा हमें बताती है कि हमारे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। पिछले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में दुख के रूप में सामने आते हैं और इस जन्म में किए गए कर्म अगले जन्मों में हमारा पीछा करते हैं। लोक शर्मा और लीलावती की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमारे आज के जीवन का एक आईना है, जो हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे दुख, परेशानियां और जीवन की उलझनें कहीं न कहीं हमारे अपने कर्मों से जुड़ी हुई हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह समझें, लोक शर्मा एक ब्राह्मण था जिसका काम था धर्म का पालन करना और समाज को सही मार्ग दिखाना, लेकिन वह अपने कर्तव्यों से भटक गया और हिंसा का रास्ता चुन लिया। आज के समय में कई बार हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जिसका काम बच्चों को सही दिशा देना है, अगर वह केवल पैसे कमाने के लिए पढ़ाने लगे और बच्चों के भविष्य की चिंता न करे, तो वह भी अपने कर्म से भटक रहा है। ठीक वैसे ही लोक शर्मा ने अपने कर्मों का भुलाकर हिंसा का रास्ता चुना। उसकी पत्नी लीलावती का चरित्र भी हमें एक सबक देता है। वह अपने धर्म और नैतिकता से विमुख थी और स्वार्थ तथा सुख की तलाश में भटकती रही। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी की तुलना करके दुखी होते हैं और अनैतिक रास्तों पर चल पड़ते हैं, जो उनके जीवन में और अधिक परेशानियां लाता है। कथा में आगे बताया कि उनके कर्मों के कारण उन्हें नरक में यातनाएं सहनी पड़ी और फिर सूकर, बिलाव, गिद्ध जैसी योनियों में जन्म लेना पड़ा। यह हमें यह समझाता है कि हमारे कर्मों का फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। अगर हम क्रोध, लालच या हिंसा जैसे नकारात्मक कर्म करते हैं, तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह अपनी मन की शांति खो देता है। उसका तनाव बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं और वह मानसिक रूप से अशांत रहता है। यह ठीक वैसा ही जैसे नरक की यातनाएं भोगना। कथा में यह भी बताएगा कि जब वे मनुष्य योनि में लौटे तो उनकी पत्नी मृतवत्सा थी और उनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे। वह कई रोगों से पीड़ित थी। आज के समय में इसका अर्थ है कि जब हम गलत कर्म करते हैं तो इसका असर हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, गलत खान पान या गलत आदतों में पड़ जाता है तो वह बीमारियों का शिकार होता है। अगर हम अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो हमारे रिश्ते कमजोर होते हैं और हम अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हम आज सही कर्म करें, सच बोलें, दूसरों की मदद करें तो हमारा जीवन शांत और सुखी हो सकता है। लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर चलें तो वह हमें दुख, तनाव और परेशानियों की ओर ले जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा भविष्य बनाएगा। कथा के अर्थ को समझाने के बाद अब वह दिशा बताते हैं जहां हम अपने पिछले कर्मों के फल को शांत कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये उपाय प्रायश्चित के रूप में गंभीर हैं और उद्देश्य हमारे पूर्व जन्मों के पापों को कम करना तथा वर्तमान जीवन में सुख शांति लाना है। सबसे पहले कथा में संतान गोपाल मंत्र का जप करने की बात बताई गई है। देव किस शुद्ध गोविंद वासुदेव जगत देह में तन्य कृष्ण तत्वाहम शरणागत। इस मंत्र का जप करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। आजकल इसे जप एक तरह का ध्यान माना जाता है जो मन को शांत करता है। यदि कोई व्यक्ति संतान की इच्छा रखता है या अपने जीवन में स्थिरता चाहता है तो वह रोजाना इस मंत्र का जप करे। इसे सुबह शाम एक निश्चित समय पर शुद्ध स्थान पर शांत मन से किया जाना चाहिए। इससे न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि यह हमें जीवन लक्ष्य की ओर केंद्रित भी करता है। कथा में दशांश सोम और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई है। आधुनिक संदर्भ में ब्राह्मणों को भोजन कराना एक प्रतीकात्मक कार्य है। इसका अर्थ है जरूरतमंद लोगों को मदद करना। उदाहरण के लिए, आप किसी अनाथालय में बच्चों को भोजन दान कर सकते हैं, किसी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं या अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को भोजन बांट सकते हैं। यह कार्य न केवल आपके कर्मों को शुद्ध करता है बल्कि समाज में सकारात्मकता फैलाता है। फिर कथा में बच्चों समेत मृगों और पक्षियों की स्वर्ण और चांदी की मूर्तियां बनवा कर पूजन करने और उन्हें दान करने की बात कही गई। इसका आधुनिक अर्थ यह है कि हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज के समय में आप वन्य जीव संरक्षण के लिए दान दे सकते हैं, पशु आश्रयों में मदद कर सकते हैं या अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। यह हमारे उन कर्मों का प्रायश्चित है जो अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। कथा में यह भी कहा गया है कि मार्ग में बावड़ी या कुआं खुदवाने से पुत्र की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। आज के समय में इसका अर्थ यह है कि समाज के लिए कुछ ऐसा करना जो दूसरों के जीवन को आसान बनाए। उदाहरण के लिए, आप अपने गांव या शहर में पानी की सुविधा के लिए दान दे सकते हैं, वाटर कूलर लगवाना या किसी समुदाय के लिए पानी की टंकी बनवाना। यह कार्य न केवल आपके कर्मों को शुद्ध करता है बल्कि समाज में आपका योगदान भी बढ़ाता है। अंत में कथा में भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की पूजा करने और स्वर्ण घोड़ा आदि दान करने की बात कही गई। आधुनिक संदर्भ में इसका मतलब है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समाज के प्रति उदारता। आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं या शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए स्कूलों या पुस्तकालयों में दान दे सकते हैं। ये सभी कार्य आपके पूर्वजन्मों के कर्मों को शांत करने में मदद करते हैं। ये उपाय केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में संतुलन लाना कैसे है, अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना है, दूसरों की मदद करनी और प्रकृति व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यह कथा और इसके उपाय हमें ये समझाते हैं कि हमारा हर कार्य,
चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे भविष्य को आकार देता है। तो आइए आज से ही हम अपने कर्मों को शुद्ध करने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए संकल्प ले लें। यदि आपने ये कथा ध्यान से सुनी हो तो आप समझ ही गए होंगे कैसे भरणी नक्षत्र का चौथा चरण केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं बल्कि हमारे ही किसी बीते जन्म की प्रतिध्वनि है, जो आज हमारे शरीर, मन और जीवन की स्थितियों में उभर रही है। हर पीड़ा, हर विघ्न, हर प्रश्न कहीं ना कहीं उस कर्म से बंधा है जिसे आत्मा ने बहुत पहले किया था। पर यह बस शुरुआत है। हमारी यह पूरी श्रृंखला 27 नक्षत्रों से 108 चरणों के गुण और रहस्यों को उजागर करने का प्रयास है। हर पद, हर नक्षत्र अपने भीतर एक बीते जन्म की कहानी, एक कर्म का बंधन और एक समाधान छुपाई है। अपना नक्षत्र पद या राशि नहीं पता है तो नीचे कमेंट में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं और वह आपके जीवन में क्या असर डाल रहा है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, आप सोचते हैं कि कोई और भी इससे लाभ उठा सके, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस श्रृंखला की कोई भी अगली कथा मिस ना करें। आपसे फिर मुलाकात हो एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नई जन्म कर्म गाथा के साथ। कब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।